तो क्वेश्चन दे रखा है 66 में, जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 टेस्ला इक्वल टू, है ना, तो 1 टेस्ला जो होता है कितने के इक्वल होता है, तो जो 1 टेस्ला होता है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये होता है। तो ये उनसे आता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ये फॉर्मूला से आता है, आपको पता होगा बी ये इक्वल टू क्या होता है, नो टाइम्स आई अपन 2 पाया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे, अगर हम बात करें टेस्ला का तो ये हो गया एम्पियर में, ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला से आता है। कौन सा फॉर्मूला, तो 1 टेस्ला मतलब ये हो गया बी इक्वल टू फोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे या ऐसे कहते हैं इक्वल टू BIL, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको 1 रखना आपको है ना, यहाँ पे आ गया, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो F/IL इक्वल टू हो गया B, तो ये न्यूटन हो गया फोर्स का, और करंट का हो गया एम्पियर, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस आ जाएगा, और L लेंथ मीटर में तो मीटर पावर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पावर माइनस 1, तो दैट विल बी द आंसर नंबर ए, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट्स द टोटल नंबर ऑफ पोल्स विल बी, ठीक है, कितना है कि एक बार मैग्नेट है, इसको कट किया गया है कितने 3 पार्ट में, तो कितने पोल्स होंगे टोटल पूछा गया, ठीक है। तो अगर टोटल पोल की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो आप एक बात देखिए कि एक बार मैग्नेट को कट करते हैं ना, तो इसमें कितने पोल बनते हैं, 2 पोल बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसी को 3 टाइम्स कट किया गया, कितने होने वाले हैं, तो 3 to 6 हो जाएगा ना, तो ये सिंपल बात है यहाँ पे। ओके, तो 68 में क्वेश्चन है दे रखा है यहाँ पे, देखिए अ कंपास नीडल प्लेस जस्ट अबव द वायर इन विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड ईस्ट विल पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की ओर जा रहा है ना यहाँ पे, तो इसका जो होगा ये नॉर्थ की ओर मूव करेगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट की ओर, यहाँ से ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट की ओर, तो ये हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ। तो एम्पियर स्विमिंग रूल से, ठीक है, तो ये जो मूव करेगा कंपास ये नॉर्थ की ओर मूव कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे एम्पियर स्विमिंग रूल से आपको पता होता है, ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ की ओर जाएगा, तो दैट विल बी आंसर नंबर बी। आगे बात करते हैं 69 में क्या है, द वायर हैविंग अ रेड प्लास्टिक कवरिंग इच, ये रेड प्लास्टिक वाला जो भी वायर कवर होता है ना, तो ये होता है लाइव वायर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वायर में 3 कवर होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो होता है दैट इज अर्थ वायर, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो वायर ब्लैक होता है वो होता है न्यूट्रल वायर, और रेड जो होता है दैट इज लाइव वायर होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 70 में क्वेश्चन है द वायर हैविंग अ ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग, तो ये हो गया न्यूट्रल वायर है यहाँ पे, तो 70 का आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करें यहाँ पे 71, ठीक है, तो 71 में द वायर हैविंग अ ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग, तो ये अर्थ वायर होता है, ये भी तो बता चुके हैं, ग्रीन वाला में अर्थ वायर होता है। 72 की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इन इंडिया। अच्छा, इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में जो चलता है हम लोग का जो भी सामान सब चलता है, जो ये 220 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, दैट इज 220 वोल्ट। 73 में क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन डैश इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये जो काम करता है दे वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट, है ना, तो इस पर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, तो 73 का जो आंसर होगा दैट इज ए। 74 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ कौन सा नहीं है, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट, ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 4 फिंगर दिखाता है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, करंट जो सेंटर फिंगर दिखाता है,
ठीक है, और फोर्स जो है ये थंब दिखाता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है रेजिस्टेंस का। आगे 75 में क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ। रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, इट्स इनिशियल वैल्यू, अच्छा मतलब जो ओरिजिनल था उससे हाफ कर दिया। इन डूइंग सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर विल बी, अच्छा हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी आल्सो हाफ, है ना, तो ये भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो होता है हीटिंग इफेक्ट होता है इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस आधा हो गया तो इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी हुआ, तो देखिए इससे ये हाफ हो गया, तो दैट इज हाफ हो गया यहाँ पे, है ना। आगे बात करते 76 में, द कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ, तो जो कॉइल है किसी हीटर का इसको कट कर दिया गया किसमें, 2 इक्वल हाफ में, एंड ओनली वन ऑफ देम इज यूज्ड इन हीटर, और उनमें से केवल एक ही यूज किया जा रहा है हीटर में। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाफ ऑफ द कॉइल टू द प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल कॉइल, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो क्या हो गया कि मान लीजिए पहला एक हीटर है, इस तरीके से हीटर में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है इक्वल टू आई स्क्वायर टी होगा, तो ये पहला कॉइल की बात कर रहे हैं। और दूसरा में अगर बात किया था, इसमें क्या किया गया है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हाफ कर दिया गया, ठीक है इसमें, है ना, तो जो रेशियो होगा हीट प्रोड्यूस का, ठीक है, हाफ वाला में कॉइल में और ओरिजिनल वाला में, है ना, तो उसमें 2:1 निकालना हमको यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, है ना, तो 2/1 कटे पे क्या होगा, H2/1, H2 हो गया आपको यहाँ पे आई स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, अपन का ये आई स्क्वायर आर टी, ये तो कट जाएगा, तो ये 1/2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 1/2 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, ओके। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सी विल बी करेक्ट आंसर 76 का, ठीक है, ओके। तो आप ये निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा था, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय इट्स हाफ ऑफ द कॉइल टू दैट द प्रोड्यूस बाय द ओरिजिनल कॉइल, तो ओरिजिनल कॉइल और हाफ वाला से क्या होगा, ठीक है, हाफ वाला तो ये उल्टा हो गया, आपको पहले हाफ वाला चाहिए था, ठीक है, फिर ओरिजिनल चाहिए था ना। अच्छा, इसमें क्या रखा, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय इट्स हाफ ऑफ द कॉइल एंड दैट प्रोड्यूस बाय द ओरिजिनल कॉइल, ठीक है, हाँ ठीक है, यही होगा, ठीक है, तो हाफ वाला से, है ना, तो सीधी सीधी सी बात है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज व्हाट आई स्क्वायर आर टी होता है, हीट जो डेवलप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हीट अगर अच्छा इसमें अगर क्या क्या रखा है कि रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो क्या होगा, हीट भी आधा हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी 1:2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, देखिए पहला वाला में क्या था, रेजिस्टेंस जो था ना, पहला वाला में हाफ था ना, तो ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि एक मिनट हम कन्फर्म, अच्छा नहीं सही था, ठीक है, ये होगा 1:2 ही होगा, क्यों, फिर ये पहले तो हाफ था ना, पहले पूछा गया रेशियो, जो पूछा गया था रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय दिस हाफ ऑफ द कॉइल प्रोड्यूस बाय द ओरिजिनल कॉइल, हाफ पहले है ओरिजिनल बाद में है, तो हाफ वाला को पहले रखना है, ठीक है, और ओरिजिनल वाला को बाद में रखना है, ठीक है, ओरिजिनल ज़्यादा था ना, यहाँ पे हाफ कम था, तो ये 1:2 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, 77 में क्या दे रखा है, देयर 3 equal resistor connected in series across the source of EMF together distribute 10 watt power, and if the same resistance are connected in the parallel across the same EMF the power distributed will be। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो क्या रखा है, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है और तीनों में किस तरीके से दे रखा है यहाँ पे। तो पहले बात कर रखा है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक तो है आर आर आर, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, और सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 वाट पावर लेता है, ठीक है, तो सीरीज में कितना ले रहा है, 10 वाट पावर ले रहा है, 10 वाट। सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, तीनों को जोड़ देंगे हम डायरेक्ट, आर प्लस आर दैट इज 3R, ये सीरीज में होगा, ठीक है, सीरीज में ये हो गया P, ये हो गया R, तो हमें V निकालना है, V को क्या होता है, दैट इज
एक और चीज़ हम निकाले थे यहाँ पे, क्या क्या रखा है, अच्छा, इफ़ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द सेम EMF पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, तब पावर कितना होगा। तो देखिए पहले हम V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो हमें निकालना V² कितना होगा, P इंटू R हो जाएगा। P कितना है यहाँ पे 10 दे रखा है, R कितना 3R, ठीक है। R जो 3R के बराबर है, तो मतलब 30R हो गया, इक्वल टू V²। तो ये V² 30R के बराबर आ गया। अब क्या क्या रखा है हमको यहाँ पे, अब सब इसको पैरेलल कर दिया गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब 3/R। तो सो R इक्विवेलेंट को निकालना है, तो ये R/3 हो जाएगा, ठीक है। तो R/3 आ गया। R/3 निकालना है, तो कैसे हम निकालें यहाँ पे, दैट इज व्हाट, अब देखिए कैसे निकाला हम इसको। V पता 30R है, R/3 है, तो पावर क्या होता है, P को V²/R होता है, V² हो गया 30R, एंड R जो आएगा यहाँ पे R/3, और बाई 3 जो आएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज कम टू बी लाइक व्हाट, 30R इंटू 3/R, ये कर जाएगा 90 वाट आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो पावर आएगा दैट विल बी 90 वाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इसका जो पावर होगा दैट विल बी 90 वाट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 78 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन अ सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द वायर गेट हीटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें जो क्या रखा है यहाँ पे, क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, तो रेडियस ऑफ द वायर, किसी भी सेफ्टी फ्यूज़ की बात करते हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो फ्यूज उड़ जाता है उसकी बात कर रहा है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी फ्यूज में, तो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका तो कोई मतलब नहीं, क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर, ओके, ये बात कर रखा है। तीसरा है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ वायर, 4th पावर टू द रेडियस ऑफ द वायर, ओके। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो किसी भी सेफ्टी फ्यूज में जो है टेम्परेचर जो होता है जिस पे वायर फ्यूज होता है, ठीक है, सॉरी हीटेड होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसकी होता है, जिसकी हम बात करें तो दैट विल बी द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी होगा। आगे हम 79 की बात करें तो इन अ सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द वायर गेट हीटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो दैट विल बी क्यू, है ना। 79 का सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट मिस हो गया यहाँ पे, दैट विल बी द स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर होगा, ठीक है। ये क्योंकि क्या होता है कि H = ये आपको जो अगर बात करें टेम्परेचर होता है डायरेक्टली, ये एरिया अगर बढ़े, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एरिया पे, तो एरिया होता है πr², ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर वाला होगा, ठीक है, टर्म सही होगा। 80 की बात करें तो इन सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द वायर गेट, क्या बकवास कर रहा है, बार बार वही क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा यहाँ पे इन सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द वायर गेट हीटेड डज नॉट डिपेंड, अच्छा इसमें क्या रहेगा, नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पे तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर, क्योंकि सारे फ्यूज वायर का यहाँ से यहाँ तक सबका जो टेम्परेचर होता है, मतलब सबका जो इस फ्यूज वायर का जो क्या कहते हैं मटेरियल होता है, सारा एक जगह से यहाँ से यहाँ तक सेम होता है, ठीक है इसमें, इसलिए इसके लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। ओके, तो अगर बात करें यहाँ पे तो 5th में V be the charge in potential between, if V be the change in potential between two neighboring points are apart, then the magnitude of electric field E is given by, तो B जो है चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, तो B हो गया आपको PD, ठीक है, और R जो है डिस्टेंस है, कितना दूरी पे है। तो इसमें जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, आपको अगर ये पता हो 81 में, तो ये एक्चुअली होता है dV/E = चेंज इन V/ चेंज इन R, ठीक है। तो कितना यहाँ पे इसको बोलते हैं चेंज, है ना। तो यहाँ पे जो EMF होगा
दैट भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो होता है यहाँ पे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड है चेंज इन पोटेंशियल अपन चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है आपको, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूला को आगे काम आएगा 12th में आपको। 82 में है कि द इलेक्ट्रिकल स्विचेज आर पुट इन, तो इलेक्ट्रिक स्विच को लाइव वायर में डालते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि हमें जो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने का टाइम आता है तो हमें लाइव वायर का ही वो डिस्कनेक्ट करना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, 83 में क्वेश्चन है द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। अच्छा देखिए, हम लोग के जो घर में होता है, ठीक है, तो हमारा जो काम, हमारा जो, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये किसी में कनेक्ट हो सकता है। हमारे घर का तो पैरेलल होता है, लेकिन हम सीरीज या पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो घर में बल्ब होता है दिवाली से हम लगाते हैं तो वो पैरेलल, वो सीरीज में रहता है कनेक्टेड, ठीक है, एक बल्ब दूसरे बल्ब के साथ, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। वी विल रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक इफ़ वी टच, लाइव वायर को जब भी हम छुएंगे तो हमें भयानक इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, ठीक है। आगे 85 में द टचिंग ऑफ अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली नोन एज, दैट इज शॉर्ट सर्किट, है ना। एक वायर है लाइव, एक है शॉर्ट, ठीक है, लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर जा रहा था दोनों कहीं पे, मान लीजिए यहीं पे टच हो गया तो सर्किट शॉर्ट हो गया ना यहाँ से, अब यहाँ सर्किट बन गया, पहले दूर तक सर्किट बन तब शॉर्ट हो गया सर्किट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। 86 की अगर बात करें तो फ्यूज वायर इज जनरली मेड अप, तो फ्यूज वायर जो बनता है ना किससे बनता है, तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये टीन और टीन लेड एलॉय ये दोनों से बनता है, ठीक है। तो बेसिकली टीन लेड वाला इससे ज़्यादा बनता है और ये कभी कोई टीन से ही बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू होने वाला है यहाँ पे। 87 की बात करें तो अ सर्किट हैज़ अ फ्यूज 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 वाट 220 वाट बल्ब दैट कैन बी सेपरेटली यूज इन द सर्किट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने बल्ब लगा सकते हैं, तो आपको पता है ये P हो गया आपको यहाँ पे 100 वाट, ठीक है, और I हो गया यहाँ पे 5 एम्पियर। तो हमें निकालना है यहाँ पे कितने बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज कम टू बी, हमको इसको पहले निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक का जो है कितना रेजिस्टेंस होता है, तो इससे हम अगर निकालना चाहे तो P इक्वल टू होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म में I²R। तो P हो गया हमको यहाँ पे 100 वाट, I² का वैल्यू हो गया 25, क्योंकि I 5 है तो 25 इंटू R, तो R जो है आपको यहाँ पे 100/25 दैट इज 4 है, देयरफॉर R जो है इसका 4 ओम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब पूछा गया है कितने इसमें हम बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना हमको दे रखा है, यहाँ पे ये 5 एम्पियर है, यहाँ पे V20 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जस्ट वाट, इससे कितना R निकल रहा है, इससे जो निकल रहा है R सेफली यूज हो सकता है, दैट इज 5/R इक्वल टू द V/I, तो V हो गया 220, I हो गया यहाँ पे 5 एम्पियर दैट इज 44, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बल्ब कितना होगा 44/4 दैट इज 11 हम जो है बल्ब लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/R 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। n बल्ब लगाएंगे इक्वल टू जो आएगा 1/44 आएगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के, तो ये n/4 इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पे 1/44, इस तरीके से, ये सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, एंड ये जो आएगा आपको यहाँ पे टोटल ऐड करने के बाद, ठीक है। तो n/4 जो आएगा इस तरीके से 1/4 आ जाता है, ऐसे ऐड करना हमको, जो R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/44 आ रहा है इस तरीके से, तो 1/44 प्लस का 1/44 आप ऐसे कर लीजिए इसको, ये जो नंबर आने वाला है R ये 1/45 आएगा, ठीक है। तो एक बल्ब का जो है यहाँ पे ये आने वाला है 44 ओम, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/44 प्लस 1/44 ये चलेगा n तक, तो टोटल इक्विवेलेंट आने वाला है यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो ये n/44 इक्वल टू आएगा 1/4, तो n इक्वल टू जाएगा यहाँ पे 44/4, तो दैट इज़ व्हाट 11 जो आएगा बल्ब का रिक्वायरमेंट आ चाहिए, ठीक है यहाँ पे।
तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो आने वाला है यहाँ पे 11 आएगा, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 88 में, इन द फिगर 5.3 all bulbs are identical, the bulb that light most brilliantly is given by। देखिए सबसे ज़्यादा लाइट कौन से बल्ब देगा इसमें, अब हमको क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पहला बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये भी है, और इसके बाद ही करंट आ रहा है इसमें। तो देखिए आइडेंटिकल है सारे बल्ब है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पावर किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा पावर इस तरीके से इसमें आएगा तो उसका जो मतलब लाइट होगा उसका ज़्यादा होगा लाइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 जो है और 5th जो है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ से आइडेंटिकल इसमें लगा हुआ है, उसके बाद ये सारे जो है इस पर लोडेड है। ठीक है, तो 1 और 5 से जो ये सारे कनेक्टेड है, तो 1 वाला जो होगा और 5th वाला जो होगा ये जो है क्या होगा, ज़्यादा मतलब लाइट करेगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए करेक्ट, देख ले हमको दिखने नहीं दिख जाता, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है इसका, क्योंकि देखिए 1 और 5th के बाद जो है दोनों सारे बल्ब कनेक्टेड है अंदर में, तो 1 और 5th से 3 बल्ब अंदर जल रहा है, तो करंट जो फ्लो होगा 1 और 3 से। ठीक है, इस तरीके से, और ये इसके बाद यहाँ से सारे, देखिए ये और ये सीरीज में इसके साथ ये पैरेलल है, तो उनका जो रेजिस्टेंस आएगा सारे ये इसी दोनों डिपेंड करता है, तो ये दोनों कनेक्टेड है इससे, तो इसमें जो है आंसर ये आ जाएगा, दैट इज टी। 88 के बाद 89 की बात करें तो यहाँ पे, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प डिक्रीजेज बाई 5% देन द पावर आउटपुट डिक्रीजेज बाई। तो इसमें जो वोल्टेज अक्रॉस हो रहा है लैम्प का 5% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पावर आउटपुट कितना डिक्रीज होगा इसको हम समझते हैं कैसे बनाना। ठीक है, देखिए मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल वोल्टेज भी वी हो गया। ठीक है, और पावर को पी मान लेते हैं, ये ओरिजिनल है। ठीक है, वोल्टेज वी है ओरिजिनल, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एंड रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है पी नॉट इक्वल क्या होगा, वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, वी स्क्वायर हो गया अपन आर हो गया, पावर ओरिजिनल पावर ये है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5% डिक्रीज हो गया पावर, तो जो बचा पावर कितना बचा है, भी जो बचा हुआ है दैट इज भी इंटू 95 है ना अपन 100, मतलब 5% काट गया 95% बचेगा, तो दैट इज 95 भी अपन 100 हो गया बचा हुआ है। तो P2 जो होगा कितना होगा यहाँ पे 95/100 बी का होल स्क्वायर इंटू 1/r। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9025 अपन 1/40 r। ठीक है, ये हो गया आपको दूसरा वाला P2 है ना, तो इस P2 और फिर चेंज कितना हुआ, ये P1 ये P2, तो ये P0 अपन माइनस P2 कर लेंगे हम, कितना चेंज होता है, तो दैट इज व्हाट ओरिजिनल माइनस सेकेंड वाला, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर पर आर माइनस का 9025 बी स्क्वायर पर 1/40 आर। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा तो ये आएगा आपको 1/40, ये हो गया वी स्क्वायर आपको 1/40 माइनस का 9025 बी स्क्वायर, इसके साथ आर भी लगा हुआ है, तो माइनस करने के बाद आपको जो आएगा यहाँ पे चेंज इन पावर दैट इज 975 अपन 100 आर इंटू वी स्क्वायर, ये होगा पावर में कितना चेंजेज होगा। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज निकालना आपको, तो परसेंटेज चेंज होता है चेंज इंटू 100 अपन ओरिजिनल, तो चेंज हो गया दैट इज व्हाट 975 बी स्क्वायर अपन 10000 इंटू 100 अपन ओरिजिनल का वी स्क्वायर अपन आर ओरिजिनल, चाहे देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल जो है वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आर होता है, इससे 2 0 कैंसिल, मतलब क्या हुआ 9.75 अप्रोक्स 10% का चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है, दैट विल बी
हाँ ये बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, करेक्ट 10%, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 90 में क्वेश्चन देखिए क्या देखा है। द करंट कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरेज सेल इज 3 एम्पियर, द मैक्सिमम करंट इट कैन बी सप्लाई फॉर हाफ आवर, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो करंट का कैपेसिटी है किसी भी स्टोर करने का, ठीक है, किसी सेल का 3 एम्पियर आवर, ठीक है, और जो मैक्सिमम यहाँ पे करंट है ये सप्लाई कर सकता है हाफ आवर, ठीक है। तो क्या पूछा गया, कितने रेट से, मतलब कितना एम्पियर ये करंट सप्लाई करेगा हाफ आवर के लिए। तो चलिए इसको देखते कैसे बनाना है इसको हम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो करंट क्या है यहाँ पे, दैट इज 3 Ah, तो एम्पियर आवर इक्वल टू होता है, ठीक है, IT। तो यहाँ पे जो एम्पियर इंटू आवर दे रखा है, एम्पियर कितना है 3Ah इक्वल टू आई कितना है यहाँ पे, आई जो है हाफ, अच्छा टाइम जो है हाफ आवर के लिए बात करेगा, तो 1/2 आवर इंटू आई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है हाफ आवर तक 6 एम्पियर दे पाएगा करंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू करंट फ्लोइंग एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू, तो हीट प्रोड्यूस होता है ना किसी भी वायर में, है ना, और करंट के द्वारा, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। तो 91 का जो आंसर है दैट विल बी ये द करेक्ट आंसर। तो आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कह रखा है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो H जो होता है ना ये होता है V²/RT ये होता है, और H इक्वल होता है I²RT। जब पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब पोटेंशियल लगा तो इन्वर्सली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1/R होगा, ठीक है। ओके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 92 में, एप्लियंस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन। अच्छा जो एप्लियंस होता है जो हीटिंग इफेक्ट काम करता है किस पे, ये AC पे होता है कि DC पे काम करता है, ठीक है। जो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाला जो एप्लियंस होता है ना, तो ये AC हो या DC हो किसी भी हो काम कर लेगा, ठीक है। when a current flow through a conductor its temperature, अच्छा करंट अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा तो टेम्परेचर आपको पता होगा क्या हो सकता है, दैट विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, और रिमेन सेम में डिक्रीज इंक्रीज, तो हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा और करंट फ्लो होगा किसी वायर में, ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे भी छू के करंट वायर जो हीट हो जाता है, ठीक है। 94 की बात करें तो व्हाट इज द पावर इनपुट, इतना वोल्ट आइडियल बैटरी विच इज डिलीवरी करंट इतना एम्पियर, तो P इक्वल टू द V इंटू आई, तो V हो गया 1.5 एंड I हो गया 0.3, देख लीजिए 45 0.45 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 95 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए which of the following effect of current is used while चार्जिंग अ बैटरी ऑफ मोटर कार, है ना, तो किसी भी मोटर कार की बैटरी को अगर हम चार्ज किया जाए तो कौन सा इफेक्ट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक केमिकल इफेक्ट काम होता है, केमिकल मतलब क्या होता है उसको रिवर्स किया जाता है प्रोसेस को, जिससे बैटरी डिस्चार्ज हुआ है उसी को रिवर्स करके चार्ज किया जाता है। ओके तो 96 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द एनर्जी रिसाइड इन अ करंट कैरिंग इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ, तो जो इंडक्टर होता है ये इंडक्टर ही अलग चीज़ होता है, आप इसको 12th में पढ़ेंगे या फिर गूगल से समझ लीजिए, इंडक्टर के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टर जो होता है ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 97 में जो दे रखा क्या है आंसर, अ मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस नो फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ठीक है। तो जो मूविंग चार्ज होता है ना आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इससे दोनों होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है ये दोनों काम करता है, तो ऑप्शन जो इसका 97 का डी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे बात करते हैं 98 में क्या है, करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर
द मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश अराउंड इट हैज इट्स लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अगर मान ली करंट किसी वायर में पास हो रहा है, एक स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा होगा, ये आपको तो पता होगा, इसका सर्कुलर होता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। 99 की बात करें तो यहाँ पे 99 में जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल को कहीं भी मूव कराइए इसमें, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 100 में, अ करंट कैरी कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस। अच्छा, किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को हम रख देते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स पे लगेगा, ठीक है, F=BI बता चुके थे यहाँ पे। और वीक फोर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग है कि हम मैकेनिकल पुश ऑन इट, ये भी सही है ना, और ऑल ऑफ ये तो सही है, सारे सही है, दैट इज 100 का टी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग एक्चुअली वीडियो ख़त्म करते हैं, देखते हैं और फिर आप लोग अपना अपना काम निकालते चले जाते हैं। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देने में आप लोग पता नहीं क्या लग रहा है। देखिए अब हम मेहनत करें, हम प्रॉमिस करें कि पूरा बुक कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, पूरा बुक कंप्लीट कराएंगे, आपका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ कम से कम लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो हम देखिए हम अपना काम करें ईमानदारी से, आप भी अपना कीजिए। फिर कमेंट भी इसलिए रखें, आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बच्चे ने इससे पहले भी 50 नंबर के क्वेश्चन में बोला था कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, तो हाँ बात में सही में उसका कैलकुलेशन थोड़ा मिस था, है ना, वो मल्टीप्लाई करने में कुछ छूट गया था, तो हम उसको फिर से बनाए, फिर से 15 का अलग करके डाल दिया उसमें वीडियो, ठीक है, देख लीजिए, 15 का हटाए वहाँ से फिर अलग करके डाला है वीडियो। तो इस तरीके से है ना, फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी में, तो इस तरीके से जो है ना आप थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्या प्रॉब्लम लग रहा है नहीं लग रहा है ना, हो सकता है मल्टीप्लाई में कहीं मिस हो जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और तब तक स्टडी कीजिए। थैंक यू।